नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज के बुलेटिन में बात करेंगे सीएम योगी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। बताएंगे आपको तेजस्वी यादव पर क्यों भड़के विजय सिन्हा। दिखाएंगे आपको एसआईआर को लेकर क्या बोले सांसद मनोज झा। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीआरडीओ का गेस्ट हाउस मैनेजर पाकिस्तान के लिए कर रहा था जासूसी। आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का आरोप, हुआ गिरफ्तार। एक ही दिन में होंगे गोल्डन टेम्पल और वैष्णो देवी के दर्शन, शुरू हुई नए वंदे भारत। अर्थक्वेक का अड्डा बना तुर्की, हर घंटे लग रहे भूकंप के 18 झटके। सीएम योगी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 15 अगस्त से पहले राज्य की राजधानी में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और इसे राष्ट्रीय गौरव, क्रांतिकारियों और सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक बताया। यूपी के लिए 48 घंटे भारी, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश का सिलसिला जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में एक हफ्ते तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। बिहार एसआईआर को लेकर बोले सांसद मनोज झा। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईसीआई की तरफ से किए जा रहे एसआईआर को लेकर सियासी बवाल जारी है। राहुल गांधी के वोट चोरी मामले को लेकर चुनाव आयोग और सरकार को घेरने के बाद अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज झा ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि महत्वपूर्ण ये है कि ये जनता के बीच पहुंच चुका है और उनका मत सुरक्षित नहीं है, परिणाम कोई और नियंत्रित कर रहा है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव चुन्नू सिंह लापता। पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के पूर्व अध्यक्ष चुन्नू सिंह 11 अगस्त से लापता है। उनका मोबाइल बंद है और परिवार ने पाटलिपुत्र थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वे आगामी विधानसभा चुनाव में सीवान से चुनाव लड़ने वाले थे। परिवार को उनके साथ किसी अनहोनी होने का डर है। टीचर के घर युवकों ने की तोड़फोड़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक शिक्षिका के मकान में उसके सहकर्मी के पति और उसके साथियों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें कार, साइकिल, रेलिंग, खिड़की और दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए। इस पूरी घटना का फुटेज सामने आया है, जिससे इस पूरी घटना की गंभीरता और स्पष्ट हो जाती है। तेजस्वी यादव पर भड़के विजय सिन्हा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 2 एपिक नंबर मामले पर बुधवार को एक बार फिर सफाई देते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला है। सिन्हा ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लेने वाले कांग्रेस और आरजेडी हमारी डिग्री पर सवाल उठाते हैं। सिन्हा ने चैलेंज देते हुए कहा कि हम पाप के खिलाफ लड़े हैं, तुम्हारे बाप के खिलाफ भी लड़े हैं, तुम्हारे खिलाफ भी लड़ेंगे। सुशील कुमार की जमानत रद्द। सागर धनखड़ हत्या केस के आरोपी सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान की जमानत रद्द कर दी है और 1 सप्ताह के भीतर समर्पण करने को कहा है। सुशील को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सागर के पिता अशोक धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। आवारा कुत्तों को लेकर दिल्ली समेत कई शहरों में एक्शन। दिल्ली के कई हिस्सों में आवारा कुत्तों का कहर बढ़ा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में कुत्ते कई लोगों को काट चुके हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम नगर निगम से कहा है कि वे तत्काल डॉग शेल्टर होम बनाएं और कुत्तों को पकड़कर वहां रखना शुरू कर दें। 15 अगस्त के लिए बदल गई दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों, बुलाए गए अतिथि और आम लोगों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू करेगी। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मेट्रो हर 30-30 मिनट के अंतराल पर सभी लाइनों पर टर्मिनल स्टेशनों से चलेगी। जॉन अब्राहम ने सीजीआई को लिखा पत्र। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम भी आवारा कुत्तों के लिए कोर्ट के फैसले के सपोर्ट में नहीं है। उन्होंने सीजीआई को पत्र लिखकर कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है। एक्टर ने कहा कि कुत्ते आवारा नहीं है बल्कि समाज का हिस्सा है। रजनीकांत की कुली पहले दिन मचाएगी गदर। कुली का क्रेज अपने पीक पर है। इस फिल्म के टिकट खिड़की पर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 से सीधा टक्कर होगी, लेकिन रजनीकांत की स्टार पावर को नकारा नहीं जा सकता।
यही वजह है कि इस फिल्म के सिनेमाघरों में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की होड़ के चलते कुली की न केवल तमिलनाडु में बल्कि पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शानदार एडवांस बुकिंग हो रही है। जया बच्चन पर भड़की कंगना रनौत। एक्ट्रेस और नेता जया बच्चन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे फैन को धक्का देती नजर आती हैं। अब इस वायरल वीडियो पर एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है। कंगना ने एक्ट्रेस को बिगड़ी हुई महिला करार दिया और कहा कि ये लोग उन्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की बीवी है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बड़ा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग होने वाली है। वे दोनों 15 अगस्त को अलास्का में मिल सकते हैं और इस मीटिंग में यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप चाहेंगे कि रूस के साथ इसको लेकर डील करे, लेकिन इससे ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ 1 इंच भी जमीन का सौदा नहीं होगा। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। भारत की तरफ से 1960 के सिंधु जल समझौते को अस्थायी रूप से निलंबित करने के बाद पाकिस्तान लगातार बौखलाया हुआ है। बिलावल भुट्टो के हाल ही में दिए गए सिंधु जल संधि के बयान के बाद अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने हक का एक भी बूंद पानी भी भारत से छीनने नहीं देगा। पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को लगाया फोन। यूक्रेन सरकार ने मंगलवार को बताया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन से फोन पर बात की है। उन्होंने आगामी अलास्का दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाली संभावित मुलाकात के बारे में जानकारी दी। तो आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।